बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करना है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हमने इलेक्ट्रॉन्स को रेस्ट की फॉर्म में स्टडी करना है, स्टैटिक फॉर्म में स्टडी करना है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्ट फॉर्म इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स तो हमें समझ आ गई, चार्जेस हैं, चार्जेस को रेस्ट फॉर्म के अंदर हमने स्टडी करना है तो वो कैसे। तो ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर जैसे जैसे करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं, नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, कूलम लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्या होता है, रूल्स फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड टाइप एंड यूजेस ऑफ कैपेसिटर, ठीक हो गया। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर ये है कि जी मैंने अभी जैसे आपको गाइड किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करना और किस फॉर्म के अंदर हमने करना है, स्टैटिक फॉर्म में करना है, रेस्ट की फॉर्म में। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट की फॉर्म में, ठीक हो गया। और हम इस चैप्टर के एंड के ऊपर कुछ सेफ्टी मेजर्स भी इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से जो है अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आ गई, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद अच्छा जी कि सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली पैदा कैसे होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपके पास कैसे पैदा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, एक्टिविटी करते हैं हम। आपने बचपन में अक्सर देखा होगा कि एक स्केल ले लेते थे बच्चे, ठीक है, आपने भी कभी ऐसा किया होगा। स्केल को पकड़ के आप रब करना शुरू कर दो, आप अपने बालों पे रब करना शुरू कर दो। अगर बालों पे आपने उसको रब नहीं करना, आप उस स्केल को या प्लास्टिक के कॉम को, दोनों चीज़ें, प्लास्टिक का स्केल भी हो सकता है, कंघी भी हो सकती है, आप उसको रब करने लग जाओ, अपने बालों के साथ कर लो या अपने बॉडी के किसी पार्ट के साथ उसको रब करने लग जाओ। और जब आप रब करोगे तो थोड़ी देर बाद आप अगर उसके साथ में कोई छोटा सा पीस ऑफ पेपर, उसके साथ अगर आप उस कॉम को या उस प्लास्टिक के स्केल को रखो तो वो उसको क्या करेगा, उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन शॉर्ट वहाँ पे हमारे पास क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो गया। तो इसमें उसने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन आपको सारी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक हो गया। और यहाँ से हमें, इस एक्टिविटी से हमें एक बात पता चल गई कि अगर हम प्लास्टिक के रोड को रब करते हैं, ठीक हो गया, तो रब करने के बाद अगर हम उसे अपने सिल्क के साथ, थ्रेड के साथ या पेपर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ रखते हैं तो वो उसके साथ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये बेटा आपने याद रखनी है बात। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में एक और उसने हमें एक्टिविटी दे दी। उसने कहा जी कि आप एक ग्लास का रोड ले लो, ठीक हो गया, और ग्लास के रोड को आप रब करो सिल्क के साथ, ठीक हो गया, बालों के साथ आप कर लो, ठीक है, इन शॉर्ट। और आप उसको हॉरिजेंटली जो है वो सस्पेंड कर दो, मीन समझ लो आप ज़मीन पे उसको आपने क्या कर दिया, ग्लास के रोड को रख दिया। अब होगा क्या, गौर करना बात पे। जैसे ही आप उसको ज़मीन पे ग्लास के रोड को रख देते हो, इन शॉर्ट इस वक्त ग्लास के रोड के अंदर हमने जैसे एक्टिविटी 1 में पढ़ा कि जब वो रब होगी तो रब होने से उसके अंदर या वो जो प्लास्टिक या ग्लास का रोड है उसमें चार्जेस पैदा हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाएगा। अब वो हॉरिजेंटल पड़ा हुआ है, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज भी पैदा हो गया। साथ ही मैंने ये किया कि मैंने एक और रोड को पकड़ लिया, उस पर भी मैंने यही काम किया, वो मैंने प्लास्टिक का रोड ले लिया, ठीक है। एक मेरे पास ग्लास का रोड है, एक मेरे पास प्लास्टिक का रोड है, दोनों को मैंने रब किया और दोनों को रब करके मैंने एक दूसरे के क्या कर दिया, करीब कर दिया। जैसे ही मैं एक दूसरे के करीब दोनों रोड्स को करने की कोशिश करूँगा तो दोनों रोड एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ेंगे, क्योंकि एक रोड के ऊपर चार्जेस पैदा हुए हुए हैं पॉजिटिव, ग्लास रोड के ऊपर, और प्लास्टिक पर हुए हुए नेगेटिव। और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हो कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे ये ग्लास का रोड और ये प्लास्टिक का रोड जो कि जिनके ऊपर चार्जेस कैसे पैदा हुए हैं, रब करने से पैदा हुए हैं, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जो आपने याद रखनी है बेटा कि ऑपोजिट चार्ज
जो हैं वो कन्वेंशनली कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। मीन जो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और जब इन दोनों को रबिंग करेंगे, प्रोसेस ऑफ रबिंग करेंगे, तो वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह चार्जेस ट्रांसफ़र भी होंगे। ट्रांसफ़र जैसे होंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताता हूँ कि कैसे ट्रांसफ़र होंगे चार्जेस अट्रैक्ट होने के बाद, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, इस एक्टिविटी से हमने जो कंक्लूड कर लिया वो ये है कि ऑपोजिट बॉडीज़ क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन भी पैदा होगी, और लाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक हो गया। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, ठीक है, और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक हो गया। It is very it is